हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग ओलंपियाड ज्योमेट्री से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम और उससे कुछ प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे। बहुत ही वेल नोन थ्योरम है, इसको बोलते हैं सीवस थ्योरम। सीवस थ्योरम तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि लेट ABC बी ए triangle ABC be a triangle and let DEF be points on the lines BC, CA and AB respectively. Lines AD, BE and CF आर कॉन्करेंट, मतलब एक ही पॉइंट से पास करेगा। ये तीनों लाइन आर कॉन्करेंट इफ एंड ओनली इफ BD by DE into CE by EA into AF by FB is 1। ठीक है ना। तो इस थ्योरम को हम लोग पहले ज्योमेट्रिकली समझते हैं, फिर इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल कुछ ऐसा बना लेते हैं। इसको A बोल दिया, इसको B और इसको C। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है D होगा। BC के ऊपर में आपको एक पॉइंट लेना है। इस पॉइंट का नाम E है जो AC के ऊपर में है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से और एक लाइन पास कर रहा है, ये CF। तो ये तीनों लाइन आपको दिख रहा है कि ये कॉन्करेंट है। ये मान लीजिए जहाँ पर इन लोग कट किया है, इस पॉइंट का एक नाम दे देते हैं, सपोज X। तो ये तीनों लाइंस है, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट X से पास करेगा। कंडीशंस क्या है कि ये जो रेशियो है BD बाई DC मल्टीप्लाई CE बाई EA एंड AF बाई FB, ये तीनों रेशियो का जो प्रोडक्ट है ये हमेशा 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कंडीशन है इफ़ एंड ओनली, मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है एंड सफिशिएंट कंडीशन है। मतलब अगर किसी ट्रायंगल में अगर ये रेशियो 1 होता है, अगर किसी ट्रायंगल में ये प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब ये तीनों लाइन जो है ये फिर कॉन्करेंट है, मतलब कन्वर्स ऑफ द थ्योरम जो है वो भी ट्रू है। तो पहले हम लोग इस रेशियो को 1 प्रूफ करते हैं और फिर इसके कन्वर्स पार्ट भी देखते हैं, ठीक है ना। तो आई होप थ्योरम का स्टेटमेंट आपको क्लियर है। तो यहाँ पर आप एक नोट करके रख सकते हैं कि ये जो तीनों लाइन है AD, BE और CF, ये लाइन को बोलते हैं CVN। इसको हम लोग CVNs बोलते हैं, ठीक है ना। तो नाउ
अब हम लोग इसका प्रूफ के बारे में बात करते हैं, और इसका प्रूफ भी बहुत जो है इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप एक काम करते हैं हम लोग कि ये जो ट्राइंगल है BAD, ये BAD ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं। तो BAD इस ट्राइंगल का एरिया को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस BD इंटू इसका हाइट, मतलब A से BD के ऊपर में जो हाइट होगा उसको मैं नाम देता हूँ HA। ऐसा कर दिए, A पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं कैलकुलेट करूँ ADC इस ट्राइंगल का एरिया को, तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस जो DC है, और हाइट तो सेम ही होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं HA, ठीक है ना। A पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो अगर आप इसका रेशियो लेंगे तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, HA कट जाएगा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं BAD बाय एरिया ADC, तो ये हो जाएगा बेस का रेशियो के बराबर BD बाई DC। क्लियर है ना। तो इसको मैंने 1 नंबर बोल दिया। अब देखिए, अगर मैं इसको इस एरिया को कैलकुलेट करूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल A के जगह मैं x ले लेता हूं, BXD बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BXD ले लिया DXC, तो आप बोलेंगे इसका भी रेशियो जो है वो BD बाई DC आएगा, है ना, BD बाई DC। तो ये भी BD बाई DC का रेशियो है, ये भी BD बाई DC का रेशियो है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, फ्रॉम 1 and 2 कि BD बाई DC ये बराबर है BAD एरिया ADC एरिया का रेशियो, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये BXD बाई एरिया ऑफ DXC इसके रेशियो के बराबर है। तो नाउ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े कि अगर A बाई B C बाई D के बराबर होता है तो ईच रेशियो जो है A माइनस C और B माइनस D के भी बराबर हो जाएगा। आप प्लस माइनस ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये टेक्निक अप्लाई करते हैं, मतलब ये वाला ट्राइंगल माइनस ये वाला ट्राइंगल का एरिया, तो ये कुछ ऐसे निकल के आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ABD ये वाला पूरा आप एरिया ले रहे हो और BXD को माइनस कर रहे हो, ठीक है ना। तो करने से आपके पास जो एरिया आएगा वो होगा ABX, और सिमिलरली ये साइड से आपके पास आ जाएगा ACX। तो इसको मैंने 3 नंबर नाम दिया। तो आप BD बाई DC का रेशियो जब निकाल रहे हो तो BD बाई DC इसका रेशियो आ रहा BAX और यहाँ से CAX। सिमिलरली अगर आप CE बाई EA का रेशियो निकालोगे, ठीक है ना, अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं CE बाई EA का रेशियो, तो आप बोलोगे सर ये बहुत क्विकली आप बता सकते हैं कि CBX और ABX इसके एरिया का रेशियो के बराबर होगा। CBX और एक आ जाएगा CBX और यहाँ पर आ जाएगा ABX, तो ये हो जाएगा ABX, ठीक है ना। तो इसको मैंने नाम दे दिया 4। 5 नंबर ऐसे निकाल लेते हैं AF बाई FB। तो आप डायग्राम देख के बता सकते हो कि AF बाई FB जब लोगे तो ये होगा ACX और एक हो जाएगा BCX। तो यहाँ से आपको एरिया लेना है ACX और एक लेना है BCX। बस सिंपली 5 रेशियो आ गए हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 5 अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए BD बाई DC इंटू CE बाई EA इंटू AF बाई FB। तो इसका रेशियो था ABX बाई ACX, फिर आया CBX और फिर आ गया आपके पास ABX और फिर आ रहा है ACX एंड देन BCX। तो नाउ
हम लोग नोटिस कर सकते हैं ये सब कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके पास 1 आ गया, ठीक है ना। तो अगर तीनों लाइंस कॉन्करेंट होते हैं, तीनों सीवियंस अगर कॉन्करेंट है, तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो जो है ये 1 के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ द रेशियो 1 के बराबर है। इसका कन्वर्स भी जो है वो ट्रू है, मतलब अगर ये 1 होगा, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये रिज़ल्ट 1 होता है तो आपका तीनों सीवियंस जो है वो कॉन्करेंट हो जाएगा। तो मैं रीडर के ऊपर ये प्रूफ दे देता हूँ, ये एक लाइन का प्रूफ है, आप इसको डू योर सेल्फ खुद ही कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब क्या होता है कि सीवर्स थ्योरम का एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी है, तो ये हम लोग को यूज़ करना पड़ता है, काम में आएगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सीवर्स थ्योरम। तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म देख लेते हैं। तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है कि ये आपका ट्राइंगल है ABC, ये अपना सीवियन AD, BE और CF। तो अगर ये तीनों सीवियन कॉन्करेंट है एक पॉइंट X में, तो हम लोग यहाँ पर रिज़ल्ट क्या देखें कि BD बाई DC मल्टीप्लाई CE बाई EA मल्टीप्लाई AF बाई FB, ये जो है 1 के बराबर है। तो इसी को आप रिप्लेस कर सकते हैं कि ये BAD साइन ऑफ एंगल BAD, DC के करस्पॉन्डिंग में आप DAC एंगल ले लेंगे, तो साइन ऑफ एंगल DAC। CE के करस्पॉन्डिंग में आपको लेना है CBE साइन ऑफ एंगल CBE, और साइन ऑफ एंगल ABE। फिर आपको लेना है AF बाई FC, तो इसके लिए आएगा साइन ऑफ एंगल ACF बाई साइन ऑफ एंगल BCF, तो ये आपको 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी सम्स में जो है इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे सम्स करने के लिए। तो पहले देख लेते हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक जो है हम लोग किस तरीक़े से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को ये रिज़ल्ट को 1 दिखाना है, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार ये चीज़ को ज़रा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि जिसको हम लोग को 1 दिखाना है, ठीक है ना। तो ये अपना ABC, ये सीवियन AD ले लिए, ये मैंने BE ले लिया, और ये CF। तो प्रूफ क्या करना है, साइन एंगल BAD बाय साइन ऑफ एंगल CAD मल्टीप्लाई साइन ऑफ एंगल CBE बाय साइन ऑफ एंगल ABE मल्टीप्लाई विथ साइन ऑफ एंगल ACF, इसको F कर दीजिए, ACF बाय साइन ऑफ एंगल BCF, इसको 1 दिखाना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि ये वाला एरिया BA या फिर BA, इसका एक नाम दे देते X, BAX ये एरिया, और ये एरिया अपना ACX, या फिर आप इसको लिख सकते हैं CAX। तो अगर हम लोग इसमें साइन रूल अप्लाई करें, मतलब साइन रूल से अगर एरिया को कैलकुलेट करने का कोशिश करें, जो फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो हम लोग ये साइड ले सकते हैं, दिस साइड, और इसमें जो साइन आता है ये होता है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू AB इंटू AX और इंटू
ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ एंगल बी ए एक्स। तो बी ए एक्स आप लिख सकते हो विच इज़ सेम एज बी ए डी। और अगर ये वाला लिखते हैं तो हाफ ऑफ ए सी एक्स आ जाएगा, हाफ ऑफ ए सी इंटू ए एक्स इंटू साइन ऑफ एंगल सी ए डी। तो ये आ गया, यहाँ से हाफ ऑफ कटा, ए एक्स कट गया, तो ये आपके पास आ गया ए बी साइन एंगल बी ए डी और डिवाइडेड बाय ए सी साइन ऑफ एंगल सी ए डी। ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या किए, दोनों ट्रायंगल का एरिया को हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है ना। तो अब देखिए सिमिलरली अगर इसको हम लोग एक नाम दे देते, मान लो 1 कर दिया, तो मैंने ये ट्रायंगल लिया था, ध्यान से देखिए आप लोग, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और इसके ये साइड में ये बाजू वाला ट्रायंगल ले लिया और उसको जब मैंने लिखा तो कुछ इस तरीक़े से लिख सकते हो। ठीक है ना। तो बी सी के करस्पॉन्डिंग अब आप में ये दोनों मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पर आ जा रहा हूँ ए सी, तो मुझे यहाँ पर ट्रायंगल लेना है सी बी ई और एक लेना है ट्रायंगल तो सी बी ई मैंने ले लिया, सी बी ई नहीं, आपको लेना है सी बी एक्स और यहाँ से मैं लूँगा ए बी एक्स। तो ये आपको क्या देगा, तो यहाँ पर देखिए सी बी एक्स और सी बी ई, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, जब आप सी बी एक्स लेंगे तो ये साइड होगा बी सी और यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन ऑफ एंगल सी बी ई और यहाँ से आप लेंगे ए बी एक्स को आप लेंगे ए बी और यहाँ से आप लेंगे साइन ऑफ ए बी एक्स विच इज़ सेम एज एंगल ए बी एंड ई। ये हो गया आपका 2 नंबर। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये वाला पार्ट को कैलकुलेट करते, ए बी साइड लेंगे तो हमको लेना होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए सी एक्स बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी सी एक्स। तो ए बी एक्स जब आप लेंगे मतलब ए सी एक्स एरिया, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी साइड और साइन ऑफ एंगल ए सी एफ डिवाइडेड बाय बी सी एक्स जब लेंगे तो यहाँ से आपको लेना होगा बी सी और साइन ऑफ एंगल आप लेंगे बी सी एफ। ठीक है ना। इसको मैंने 3 नंबर नाम दे दिया। अब जो रिज़ल्ट हमको 1 प्रूफ करना है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। अब ध्यान से देखें, आपके पास है ये वाला जो रिज़ल्ट है जिसको आप 1 प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर साइन ऑफ बी ए डी, तो साइन ऑफ बी ए डी के साथ ए बी अटैच है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए ए बी साइन ऑफ एंगल बी ए डी। ठीक है ना। ये हो गया एक पार्ट। नेक्स्ट है साइन ऑफ सी बी ई, तो सी बी ई के साथ बी सी है तो आप लिखेंगे बी सी साइन ऑफ एंगल सी बी ई। ठीक है ना। और उसके बाद है साइन ए सी एफ के साथ ए सी अटैच है तो ए सी साइन ऑफ एंगल ए सी एफ। अब लोअर पार्ट में आपका है साइन ऑफ सी ए डी, तो सी ए डी के साथ ए सी है तो ए सी साइन ऑफ सी ए डी। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से ए सी ऊपर और नीचे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है ए बी ई, तो ए बी ई में ए बी अटैच है तो ये ए बी और ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ एंगल ए बी ई अपने पास आ गया। ठीक है ना। उसके बाद देखिए बी सी एफ है जिसके साथ बी सी अटैच है, तो बी सी और ये ऊपर का बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब रेशियो आपका फिक्स ही है जिसको आपको 1 प्रूफ करना है। तो सिर्फ यहाँ पर एडजस्टमेंट क्या हुआ कि एक ए बी ऊपर गया, एक नीचे, एक बी सी ऊपर, एक बी सी नीचे और एक ए सी ऊपर, एक ए सी नीचे। तो इससे एक बेनिफिट क्या है कि आप इस रिज़ल्ट को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा अपने पास कि एक लिखेंगे हम लोग बी ए एक्स और बाई ऑफ ट्रायंगल का एरिया सी ए एक्स, फिर आएगा आपके पास सी बी एक्स
डिवाइडेड बाय ए बी एक्स, फिर आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई ए सी एक्स, और फिर लोअर पार्ट में आ गया आपका बी सी एक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे पार्ट जो है कैंसिल हो जा रहे राइट साइड में। बी एक्स कैंसिल, सी बी एक्स कैंसिल, ए सी एक्स कैंसिल। तो आपका जो रेशियो है वो 1 प्रूफ हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट को आपको इग्नोर नहीं करना। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी दिखने में अजब सा है, लेकिन ये यूज़ होता है और इससे सम्स में आपको यूज़ करना है। तो एक इजी सा सम से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। प्रॉब्लम पार्ट एक इजी सा सम से करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन कि सपोज़ ए बी, ए सी एंड बी सी have lengths 13, 14, 15 respectively, और क्या दिया हुआ आपके पास, इफ़ ए एफ बाई एफ बी ये रेशियो है 2/5, और सी ई बाई ई ए ये रेशियो है 5/8। कैलकुलेट करना है आपको लेंथ ऑफ द साइड बी डी एंड डी सी। तो नाउ लुक एट दिस। पहले थोड़ा सा इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको एक अच्छा फीलिंग आएगा। तो ये अपना डायग्राम बन गया ए बी सी का। तो यहाँ पर ए बी, ए एफ और एफ बी, अच्छा यहाँ पर पहले लेंथ लिख लेते हैं ना। ए बी कितना है 13, और ए सी जो है वो 14 है, और बी सी जो है वो 15 है। तो यहाँ पर एज़ यूजुअल जैसा मैंने नाम रखा था, ये आपका ए डी हो जाएगा, और इसको मैंने कह दिया बी ई, और यहाँ से एक आ जाएगा आपके पास सी एफ। तो ए बाई एफ बी गिवन है, ठीक है ना, और सी ई बाई ई ए गिवन है। तो हम लोग यहाँ पर सीवस थ्योरम को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो सीवस थ्योरम क्या बताता है? सीवस थ्योरम बोलता है कि बी डी बाई डी सी मल्टीप्लाई सी ई बाई ई ए मल्टीप्लाई ए एफ बाई एफ बी, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। तो जहाँ पर बी डी बाई डी सी ये रेशियो हम लोग नहीं जानते। सी ई बाई ई ए ये रेशियो गिवन है 5/8, और ए बाई एफ बी ये भी गिवन है 2/5 जो 1 के बराबर है। ये दोनों कटा, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बी डी बाई डी सी ये जो है 4:1 के बराबर है। तो बी डी अगर 4 है तो ये 1 है। तो यहाँ से आप वेरी क्विकली रिज़ल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी डी का लेंथ जो है टोटल लेंथ इनटू 4/4 + 1, मतलब ये हो जाएगा 15, 4/5, तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ पर 4 दैट इज़ 12। तो अगर ये 12 यूनिट है तो दैट मीन्स डी सी जो है वो 3 यूनिट हो जाएगा। तो होप ये क्वेश्चन सॉरी सारे बच्चों को जो है ये क्वेश्चन क्लियर है, आई होप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, तो मैं इसको जो है क्वेश्चन तो नहीं लिखूँगा, लेकिन एज़ पर क्वेश्चन मैं जो है पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके डायग्राम बनाता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, जस्ट आई एक्सप्लेन द क्वेश्चन और उसके बाद वी गो फॉर द सॉल्यूशन। एक ट्राइंगल है जो ए बी सी लाइक दिस,
इस ट्रायंगल में ऐसा नाम दिया हुआ है CAB, और AB जो है इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है आपके पास M, ठीक है ना। फिर CM को ज्वाइन करना है, तो नाउ व्हेन यू जॉइन CM यू विल गेट दिस वन। दो पॉइंट है, एक है D और E, कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, तो ये पॉइंट ऐसा गया D और एक पॉइंट है E। दिस पॉइंट आर गिवन इन सच अ वे दिस लाइन ED मस्ट बी पैरेलल टू AB, तो DE और AB ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि AM के ऊपर में एक पॉइंट है दैट इज़ P, तो AM के ऊपर में एक पॉइंट P है और इसको ज्वाइंट किया जा रहा है CP को। ये सब क्वेश्चंस में गिवन है, तो टेक अ पॉइंट P ऑन AM एंड जॉइंट CP को हमने ज्वाइन कर दिया। तो नाउ व्हेन यू जॉइंट EM, अगर आप EM को ज्वाइंट करते हैं ना लाइक दिस वन, तो ये एक पॉइंट में कट होगा लाइक X, ये पॉइंट में कट हो जाएगा X पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं D से P को, तो व्हेन यू ज्वाइन DP, दिस D एंड P, तो व्हेन यू ज्वाइन DP देन दिस पॉइंट इंटरसेक्ट CM एट सम पॉइंट Y, तो ये इसको Y पे कट करेगा। तो नाउ वी वांट टू शो दैट, अब हम लोग को ये दिखाना है कि ये X, Y एंड B आर ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉन्करेंट, दे आर कोलिनियर। तो वी वांट टू प्रूव दैट X, Y एंड B आर कोलिनियर, दिस इज आवर टारगेट। तो नाउ RTP X, Y, B आर कोलिनियर। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। CAB इज अ ट्रायंगल, M इज द मिड पॉइंट, P is any point on AM, E and D are the points on CB and CA respectively, such that ED is parallel to AB line, okay na. When we joined CP, it will intersect EM at the point X. When we join DP, this line segment intersect XB at the point Y. So now we want to show that this line X, this point XY and B आर कोलिनियर, दे ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स इफ़ आवर अप्रोच इज़ लाइक दैट, अगर मैं इस तरीके से अप्रोच करना चाहूँ कि एंगल XYC ले लिया और फिर उसके साथ मैंने ऐड कर दिया CYB, और ये एडिशन में अगर 180 दिखाना चाहूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एंगल के बारे में कुछ नहीं है, तो मैं इस तरीके से अप्रोच नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मुझे अगर इसको कोलिनियर दिखाना है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर से मैं ये दिखा सकूँ कि CM ये लाइन और XB ये लाइन और DP ये जो लाइन है, ये तीनों कॉन्करेंट है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ CM ये लाइन सेगमेंट, DP ये वाला, और XB ये जो तीनों सिवियंस है, ये सिवियंस को मैं कॉन्करेंट दिखाना चाहता हूँ। तो अगर तीनों सिवियंस को मैं कॉन्करेंट दिखाना चाहता हूँ, तो बाय सीवस थ्योरम माय टारगेट इज़ आई वांट टू शो PM बाय MB मल्टीप्लाई BD बाय DC मल्टीप्लाई CX बाय XP। इसका रिज़ल्ट हमको 1 दिखाना होगा। आई वांट टू शो दिस रिज़ल्ट विल बी +1, ये मुझे प्रूफ करना है अल्टीमेटली। तो इसको किस तरीके से हम लोग प्रूफ करें, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते, फ्रॉम द पॉइंट C आई ड्रॉ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू द बेस।
ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया जो पैरेलल टू द बेस है ए बी, और ई एम को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। आई एक्सटेंड ई एम। अगर मैं ई एम को एक्सटेंड करूँगा तो दिस ई एम इंटरसेक्ट हेयर एट दिस पॉइंट जी। तो मैंने ई एम को एक्सटेंड किया और ये लाइन को जी पे जाके कट कर रहा है, ठीक है ना। नाउ कंसीडर दिस टू ट्राइंगल। एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ जी सी और ई, ये ट्राइंगल मैंने लिया जी सी ई, जी सी ई। तो आप देख सकते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों इक्वल होगा और ये एंगल इसके साथ इक्वल हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से ये ट्राइंगल को कंसीडर कर लूँ एम ए ई, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर टू ट्राइंगल एम ए ई के साथ सिमिलर होगा। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए सिमिलरिटी, तो वी कैन राइट जी सी बाय एम ए इज इक्वल टू सी ई बाय एम ई, और मैं लिख सकता हूँ जी ई बाय एम ए ई। सॉरी, यहाँ पर एम ई नहीं आएगा, यहाँ पर तो ए ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए ई, और जब आप लेंगे जी सी तो आपको लिखना होगा एम ई। क्लियर है। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि सी ई बाई ई है, ये जो रेशियो है सी ई बाई ई है, इस रेशियो को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, सी डी बाई डी बी बाई थैलस थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय बीपीटी, है ना। बीपीटी से हम लोग कर सकते हैं क्योंकि सी ई बाई ई ए इज इक्वल टू सी डी बाई डी बी होगा, बिकॉज ये जो लाइन है ये बेस के साथ पैरेलल है, ठीक है ना। तो बाई बीपीटी हम लोग यूज़ कर दिया यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो साइड है सी डी बी, ये साइड ए एंगल के ऑपोजिट में है, तो मैं पूरा का लेंथ ए एज्यूम कर सकता हूँ, और ये छोटा वालों को अगर मैंने वाई बोल दिया सी डी को, तो इसको मैं लिखूँगा ए माइनस वाई, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करें कि जी सी बाई एम ए। अच्छा, यहाँ पर एम जो था ये मिड पॉइंट था, ये सी वर्टेक्स के ऑपोजिट में, तो पूरा लेंथ आपका सी है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ सी है। एम मिड पॉइंट होने की वजह से ये सी बाई टू और रिमेनिंग पार्ट भी सी बाई टू, ए में भी सी बाई टू है। तो जी सी बाई सी बाई टू इज़ इक्वल टू सी डी बाई डी बी, मतलब वाई बाई ए माइनस वाई। तो यहाँ से मेरा टारगेट है जी सी को मैं कैलकुलेट कर लूँ, तो जी सी कुछ होगा सी वाई बाई टू टाइम्स ऑफ ए माइनस वाई। तो जी सी का लेंथ मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इफ़ नॉट देन आप इधर आ जाइए नेक्स्ट ट्राइंगल में। अगर मैं जी सी एक्स ये ट्राइंगल को अज्यूम करूँ जी सी एक्स, तो जी सी एक्स में आप देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर हो जाएगा, और एक जो है ऑल्टरनेट एंगल है यहाँ पर बन रहा है, ये इसके बराबर हो जाएगा। पी जो है वो ये पूरा सी एंगल के बराबर होगा, मतलब जी सी पी के बराबर हो जाएगा। तो जी सी एक्स मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एम पी एक्स के साथ, एम पी एक्स के साथ सिमिलर है बाय ए क्राइटेरिया। तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि आप लेंथ लेंगे जी सी, तो यहाँ से आपको लेना होगा एम पी, फिर आप लेंगे यहाँ से सी एक्स, तो यहाँ से आपको लेना है पी एक्स, यहाँ से लेना है आपको जी एक्स, तो यहाँ से लेना है एम एक्स। क्लियर है। अच्छा, ये वाला रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज़ हो रहा है, तो इसका वैल्यू मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ सी एक्स बाई पी एक्स का वैल्यू, जबकि मुझे जी सी का वैल्यू पता है। जो जी सी का वैल्यू जो है वो सी वाई बाई टू टाइम्स ऑफ ए माइनस वाई, और एम पी ये पता नहीं है, तो एम पी को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये बराबर है सी एक्स बाई पी एक्स का। अब यहाँ पर मुझे एम पी का वैल्यू लिखना है, तो ज़रा सा ध्यान से देखिए एम पी कैसा कैलकुलेट कर रहा हूँ।
एम पी ये वाला लेंथ को मैंने जेड बोल दिया और इसको मैंने कहीं एक्स नाम दिया हूँ क्या? नहीं, स्मॉल एक्स मैंने नाम नहीं दिया, इसको स्मॉल एक्स लेता हूँ। तो स्मॉल एक्स और प्लस जेड ये दोनों मिला के हाफ जो लेंथ सी बाई टू के बराबर है, तो z इज इक्वल टू यू कैन से सी बाई टू माइनस एक्स, सी बाई टू माइनस एक्स के बराबर है। देखिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी बाई टू माइनस एक्स, ये रेशियो को। आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नाउ टेकिंग दिस रेशियो विच आई वांट टू प्रूफ वन, ये रेशियो को मुझे वन दिखाना है। तो इससे फिर स्टार्ट करते हैं। पी एम का लेंथ, तो ये रेशियो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, स्पेस बचाने के लिए डायरेक्ट पी एम का वैल्यू लिख रहा हूँ। पी एम को मैंने जेड पकड़ा था और जेड का वैल्यू मैं लिखा हूँ सी बाई टू माइनस एक्स बाई बी एम मतलब एम बी सी बाई टू के बराबर है, इंटू बी डी, बी से डी ये ए माइनस वाई के बराबर है, बाई डी सी ये वाई के बराबर है। सी एक्स बाई एक्स पी, इसका वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, सी वाई बाई टू टाइम्स ऑफ ए माइनस वाई एंड मल्टीप्लाई सी बाई टू माइनस एक्स। तो ये अबव रेशियो जो है, ये डबल स्टार मैंने जो दिया उसी का वैल्यू है। तो ये दोनों आप कैंसिल कर दो, इसको भी आप कैंसिल करो, ये टू और ये टू कैंसिल होगा, ये वाई कैंसिल हो गया, ये सी और ये सी कैंसिल, तो ये रेशियो वन आ गया। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है ये तीनों सीवियंस जो है ये कॉन्करेंट है, ठीक है ना। ये तीनों सीवियंस जो है ये कॉन्करेंट है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि एक्स वाई और बी ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन एक्स बी के ऊपर में है। तो होप ये प्रूफ आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब मैं इसी टाइप का एक प्रॉब्लम जो है वो आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, आप इसको करिए और करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने क्या सॉल्व किया, क्या आपका आंसर आता है। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, ए बी और सी। तो यहाँ पर तीन सीवियन दिए हुए हैं जो कॉन्करेंट है, एक है ए डी, एक है बी ई और एक है आपके पास सी एफ। तीनों सीवियन कॉन्करेंट है, क्लियर। अच्छा, इनको ज्वाइन करेंगे, व्हेन यू ज्वाइन दिस थ्री तो एक ट्रायंगल बनेगा। नाउ इन दिस ट्रायंगल इफ यू टेक अ पॉइंट पी हियर, आपने एक पॉइंट ले लिया P, यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया Q, ठीक है ना। तो P को D के साथ ज्वाइन करते हैं, P को D के साथ ज्वाइन करते हैं और Q को E के साथ ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस। और ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा है, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाले पॉइंट, ठीक है ना, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं F के साथ, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं F के साथ। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर कहीं कट करेगा R, क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो पहला जो था ये तीनों कॉन्करेंट है, ए डी बी ई सी एफ, ये कैसे है कॉन्करेंट। ऊपर से और एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास, पी डी क्यू ई और एफ आर, तो ये भी जो है वो कॉन्करेंट है, ठीक है ना। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि ए पी बी क्यू एंड सी आर, ए पी ए और पी को ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट वन सी वी एन, बी और क्यू को ज्वाइन करेंगे यू विल गेट अनदर सी वी एन, और सी आर को ज्वाइन करने से यू विल गेट अनदर सी वी एन। तो ये तीनों सी वी एन जो है ये कॉन्करेंट होंगे। दिस रिजल्ट वी वांट टू प्रूफ। तो होप सबको ये
जो है समझ में आया है क्वेश्चंस, तो इसको ज़रूर करें। और करने के बाद क्या आपका आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सीवस थ्योरम का ये लेक्चर कैसा लगा। और नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं ज्योमेट्री में मेनुलस थ्योरम, ठीक है ना, तो मेनुलस थ्योरम के ऊपर में मैं वीडियो बनाऊंगा और उससे जो है 1-2 सम्स हम लोग ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।